सबसे पहली बात, ठाकुर जी का आसन, ठाकुर जी का आसन ऐसा रखो विचार करके कि ठाकुर जी इस पर बैठेंगे तो उनको सुख मिले। कई बार हम ठाकुर जी को ऐसे आसन में रखते हैं, उसमें खुद को इमेजिन करके देखो, आप बैठते तो बैठ पाते हो उसमें? नहीं बैठ सकते। ठाकुर जी कैसे बैठ जाएंगे? दूसरी बात, सबसे पहला ठाकुर जी का आसन इतना सुंदर मलमल का वस्त्र हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, पीछे कमर लगाने के लिए मसनद हो, गद्दी हो। दूसरा, हम सबके घर के ठाकुर जी कैसे हैं? किसी घर के ठाकुर जी ऐसे हैं, किसी के घर के ऐसे हैं, मेरे ऐसे हैं। तो मन में ये भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी पूरे दिन हम ऐसे हाथ करें तो हमारा हाथ थक जाएगा। तो ठाकुर जी के पास में एक छोटी सी छड़ी बनवा के रखो कि हे नाथ, जब जब आपका मन हुआ करे, मेरे सामने तो आप ऐसे ही रहोगे, जब मैं चला जाया करूं ये छड़ी नीचे लगा लिया करो। ये मसनद है, इस पर थोड़ा टेक लिया करो। लड्डू गोपाल है, एक हाथ उठा रहता है, उसके नीचे की थोड़ी गद्दी बनवा दो कि ठाकुर जी आपको श्रम होता होगा। ये चैतन्य बुद्धि है। दूसरी बात, वस्त्र, मौसम के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाओ। अभी गर्मियां चल रही हैं तो ठाकुर जी को ऐसे हल्के वस्त्र हों, ज्यादा मालाएं नहीं गले में पहनानी, 2 माला ही पहना दीजिए, मोती की पहनाइए जो चुभे ना ठाकुर जी को। इत्र भी मौसम के अनुकूल हो। इस समय कस्तूरी का इत्र नहीं लगा सकते, इस समय शमामा का, हिना का इत्र नहीं लगा सकते, गुलाब का इत्र लगा सकते हो, खस का इत्र लगा सकते हो, मोगरा का इत्र लगा सकते हो, जो ठंडा इत्र होता है, चंदन का इत्र लगा सकते हो। ठाकुर जी को इत्र लगाओ। गर्मियों में बहुत गहने मत पहनाओ, सिर पर बड़े बड़े मुकुट मत पहनाओ, कपड़े के बने हुए पाग पहनाओ, पाग कोई ठाकुर जी के सिर पर बांध दो और उसमें हल्की सी मोती की एक लड़ लगा दो, बस हल्का रहने दो ठाकुर जी को। अक्षय तृतीया आने वाली है, आज से ही चंदन घिसना शुरू कीजिए घर पे, खूब सारा चंदन निकालिए। उस चंदन को इकट्ठा करके एक बढ़िया कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका पानी निकाल लो, चंदन का एक बॉल जैसा बन जाएगा। अक्षय तृतीया वाले दिन मुख से लेकर चरणों तक पूरा चंदन का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को ठंडा लगे। अब घरों में ठाकुर जी के सामने फुब्बारे रखना शुरू करो, छोटे छोटे फुब्बारे ले आओ, ठाकुर जी के आगे फुब्बारे रखो, उसमें इत्र लगा दो। ठाकुर जी को फूल मंडली, जहां ठाकुर जी विराजते हैं, ऊपर पुष्प का बंगला बनाओ, जैसे बिहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमण जी का, बहुत बड़ा नहीं, छोटा छोटा बनाओ। इस ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आसन का, दूसरा ध्यान रखिए वस्त्रों का, तीसरा ध्यान रखिए अंग पर लगने वाले इत्र का, और चौथा ध्यान रखिए श्रृंगार का, और पांचवा एक बहुत जरूरी काम, मिट्टी का बर्तन लाइए, उसमें जल भर के रखिए। ठाकुर जी का पास में, उसको झारी जी बोलते हैं। अभी सोने चांदी या पीतल के वस्त्र नहीं, वो पात्र नहीं, मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरो। जैसे हमारे घर में घड़े होते हैं, ऐसे छोटा सा ठाकुर जी का ले आओ, उसमें जल भर के, उसमें थोड़ी केसर और थोड़ा कूट करके इलायची, थोड़ा ठंडा रहे पानी, और उसको चारों तरफ कपड़े, गीले कपड़े से लपेट के ठाकुर जी के पास रखो, जल पीने का। ये सब कब आता है? मुझे बताना नहीं पड़ेगा। जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे तो अपने आप करने लगोगे कि ठाकुर जी को ऐसा करना है, ठाकुर जी को ये देना है।